अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। हम हमारे नाज़रीन के लिए मुख्तलिफ न्यूज़ डालते हैं ताकि हमारे नाज़रीन में कुछ शऊर बेदारी हो और कुछ समझे किस तरह से फ्रॉड हो रहा है हमारे देश में। उसी के ताल्लुक से मैंने एक OLX की एक न्यूज़ बनाकर डाली थी कि OLX पे आर्मी का नाम बदनाम करते हुए किस तरह से फ्रॉड कर रहे हैं। एक न्यूज़ हमने बनाकर डाली थी, वो आपने देखी होगी। उसी तरह ऐसे मुख्तलिफ फ़ोन हमें भी आने लगे, जिसका जवाब बाखूबी हम भी दिए। लेकिन एक ख़बर है जो मैं आज आपके सामने उसका खुलासा करना चाहता हूँ। एक खातून थी जो मौला अली की रहने वाली थी। वो खातून ने मुझको रो रो कर फ़ोन किया कि भैया मुझे इमीडिएट 6,000 रुपये की ज़रूरत है, अगर आप दे दे तो मैं आपको दिल से दुआ दूँगी। आप काफ़ी लोगों की मदद करते हैं, मेरी भी मदद कीजिए, इस राह से वो खातून ने कहा था। अब वो खातून को मैंने कहा, बहन मैं हर किसी की अगर इस तरह मदद करते रहूँगा तो मेरी बीवी और बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। अगर आपकी परेशानी क्या है आप मुझे बताइए तो उसका कुछ मसला मैं हल कर सकूँ। तो उन्होंने कहा मैं ऑनलाइन जॉब वर्क कर रही थी, एक ऑनलाइन पे एक मैसेज आया था कि मुझे ऑनलाइन पे इतना वर्क करना है, वो वर्क करने के बाद मुझे जो है महीना इतने पैसे आएंगे, इस तरह से एक मैसेज आया था। तो फिर मैंने ऑनलाइन वर्क स्टार्ट कर दिया था। सारा वर्क कंप्लीट करके देने के बाद फिर मुझे एक कॉल आया, कहने लगे कि आप अपने एग्रीमेंट में फेल हो गई। हमने कहा था आप इतने दिन में इतना वर्क करना, लेकिन आप वर्क तो कर दिए लेकिन उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, तो आपको चालान बनना पड़ेगा कम से कम 6,000 रुपये इमीडिएट। और उसने उसका अकाउंट नंबर भी भेजा था। फिर वो खातून डर गई क्योंकि वो कंपनी से कॉल्स पे कॉल आ रहे थे। डर डर कर रो कर मुझको फ़ोन करने लगी। तो मैंने कहा ठीक है वो नंबर मुझे दीजिए। नंबर मैंने लिया, लेकर मैंने कॉल किया, वो कॉल लगा सीधा गुजरात। अब उसके बाद उस कंपनी से मैंने बात की तो समझ में आ गया कि फ्रॉड कॉल था और औरतों को डरा कर धमका कर अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने वाली एक फ्रॉड कंपनी थी। उसके बाद मैंने हमारे हैदराबाद ओल्ड सिटी की भाषा शुरू कर दी। अब न्यूज़ एंकरिंग में तो वैसी भाषा मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन तबीयत से मैंने उससे बात की, बहुत अच्छी तरीके से बात की, आप समझ गए होंगे। उसके बाद उसने फ़ोन रख दिया, फिर मोहतरमा को उसके बाद कोई कॉल नहीं आया। तो नाज़रीन एक रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है जो कि हमारे एक फ्रॉड कंपनी की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है, किस तरह से कस्टमर्स को फ़ोन करते हैं और किस तरह से जो है अपने झांसे में लेते हैं। झांसे में लेने के बाद अपने अकाउंट में उसके अकाउंट के पैसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो बहरहाल ये ऑडियो रिकॉर्डिंग देखिए और बाखबर रहिए, होशियार रहिए, क्योंकि ऐसे एक दो नहीं अनगिनत फ्रॉड कंपनी से इस तरह से काम करने वाले। आप ये ऑडियो रिकॉर्डिंग जहाँ तक हो सके गौर से सुनिए और इस पर अमल भी कीजिए और अपने आप को महफूज रखिए। तो आइए आपको दिखाते हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग। कहाँ से कॉल किया? जी आपको ये फोन पे ऑफिस से कॉल किया गया है सर। हाँ बताइए। जी फोन पे UPI जो ऐप यूज कर रहे हैं सर, इसमें जो कैशबैक मिला था सर आपने रिसीव नहीं की? हेलो कैशबैक? हाँ हेलो। हाँ। जी हेलो। एक मिनट रुकिए जस्ट मैं लेटा हुआ इसलिए। हाँ बोलिए, क्या बोलो, फोन पे से बात कर रहे हैं, कैशबैक क्या हुआ है? जी फोन पे में सर आपको जो कैशबैक आया हुआ था सर आपने रिसीव नहीं की, जिसकी वजह से ये कॉल किया गया है। हाँ तो वो आप रिसीव कीजिएगा कि कंपनी को रिटर्न कर दिया जाएगा सर। कौन सा कैशबैक भैया? वो आपका UPI में आया हुआ है सर। UPI में आया हुआ है? जी तो मतलब कहाँ पे आया हुआ है? ऐप में होगा ना वो? हाँ ऑलरेडी वो ऐप में आपका आया हुआ है सर। ऐप से जैसे कि उसको ट्रांसफर कर सकते हैं बैंक में, या तो अपना DTH रिचार्ज बिल पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है मैं अभी देख लेता हूँ। फिर क्या करना है उसमें, खोल के देखना है उसको? हाँ खोल के देख लीजिए सर, अगर आपको पर्सन मालूम नहीं है तो यहाँ से ऑलरेडी बता दिया जाएगा, आप रिसीव कर सकते हैं। यहाँ तो नहीं दिखा रहा है कोई इसमें ऑफर्स में, और इसमें क्या रिवॉर्ड में? रिवॉर्ड में नहीं सर, फोन पे में देखिए ऊपर में आपका बेल आइकन आ रहा है ना सर, बेल आइकन घंटी आ रहा है ना सर, बेल आइकन घंटी। हाँ बेल आइकन घंटी में देखिए आपको कोई नोटिफिकेशन शो हो रहा है वहाँ पे? नहीं कुछ नहीं, आपको दिखा नो नोटिफिकेशन। जी अभी आपको न्यू नोटिफिकेशन बता रहे। डेटा इसी नंबर से चल रहा है कि अदर नंबर से चल रहा है? डेटा यानी नेट सर आपका इसी नंबर से चल रहा है कि दूसरे अदर नंबर से चल रहा है? नहीं इसी नंबर से चल रहा है। जी तो अभी देखिए बेल आइकन में कोई नोटिफिकेशन शो हुआ वहाँ पे? यह रिक्वेस्टेड बाय एरॉन पे। जी आपका है ये? जी हाँ, रिसीव करने के लिए क्या ऑप्शन आ रहा है सर वहाँ पे आपको? रिसीव कहाँ आ रहा है? यहाँ तो आ रहा है डिक्लाइन और पे आ रहा है।
हाँ तो वॉलेट से पे अपना अकाउंट में रिसीव कर लीजिए सर, सेंड कर लीजिए अपना अकाउंट में। बट ये तो पे बता रहा है यहाँ पे। हाँ तो वॉलेट से आप अपना अकाउंट में पे कर रहे हैं ना सर, यहाँ से कोई अकाउंट नंबर या तो मोबाइल नंबर नहीं दिया गया कि आप दूसरे को पे कर रहे हैं जी। वो आप अपना वॉलेट से अपना अकाउंट में उसको पे अपना अकाउंट में सेंड कीजिए सर। इसको यहाँ से मैं अकाउंट में इसको सेंड करूँ? जी ये तो मेरे अकाउंट से कटने वाला पैसा दिखा रहा है, पासवर्ड मांग रहा है। सॉरी सर, वो आपका अकाउंट से कैसे कटेगा सर? आप अगर किसी को पेमेंट करते हैं तो मोबाइल नंबर या तो अकाउंट नंबर डालते हैं तभी आपका पेमेंट होता है, ठीक है ना? पेमेंट करते हैं यहाँ से तो इस तरह से आपको कोई दिया नहीं गया है सर। आपको जो कैशबैक आया हुआ है फोन पे में वो आप डायरेक्ट वॉलेट से अपना अकाउंट में सेंड कर रहे हैं सर। सेंड करने के बाद तो ऑलरेडी आपका अकाउंट नंबर भी वहाँ पे शो हो रहा है आपका। वहाँ आपको डेबिट और क्रेडिट आएगा तो आपको क्रेडिट करना है सर। ऑलरेडी आपको क्रेडिट का ऑप्शन भी वहाँ पे आपको आएगा। देख भाई एक बात बताऊं तेरे को जी। तूने जब मेरे को फर्स्ट कॉल किया ना, तेरा कॉल उठाते ही मैं जानता हूँ कि तू स्कैमर है, ठीक है जी। तेरा कॉल उठाते ही मैं समझ गया कि तू चूतिया बना रहा है, ठीक है जी। तो हिंदी में बोल रहा हूँ, समझ अभी, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, मैं मुंबई वाला हूँ, समझा। मुंबई वाले के बारे में इंडिया में लोग सोचते हैं कि हम दुनिया को चूतिया बनाते हैं, तो हमको बना रहा है सुबह सुबह, समझा दोस्त। तेरा कॉल बिगिनिंग से रिकॉर्डिंग पे है, मैं जानता हूँ तेरे को। लॉकडाउन है, ये रेगुलर कर रहा है कि लोगों को डेली अभी चूतिया बना रहा है लॉकडाउन में, क्या है सीन? हंस रहा है? अरे हंसने की बात ही बोल रहा है यार। बोलू नहीं फिर तुम लोग 2-2 हजार रुपए करके अबे अब तक तो लोग कॉल करके एटीएम डेबिट का पूछ रहे हैं, तुम अब जो पेटीएम और ये फोन पे भी चालू हो गए अब तुम कि भाई फोन पे है तो भाई भेज रहा हूँ। मुझे क्या लगता है इतने पागल है क्या लोग कि तू भेज रहा है ऐसे और उसमें से मैं तेरे को जाके उसमें पे करूँ, पासवर्ड डालूं और पेमेंट तेरे इसमें डाल दे। तो किसने बोला है कि रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता पेमेंट पे, तू पेमेंट पे करने का? हम लोग क्या नए आए हुए हैं क्या, गाँव से आए हुए क्या हम लोग तेरे जैसे कि तू बता रहा और मैं चढ़ जाऊँ करके? तो गांव से नहीं तो क्या बोलता है वो, जंगल से आया हुआ है। तेरी ना भाषा से समझ में आ रहा है भैये, या तो तू भैया है कहीं का या तो बिहार का चूती है। सामने आ जाएगा ना तब तेरे को समझ में आएगा, समझा। अरे भाई तेरे जैसे 10 चूतिया डेली घूमते हैं, सब तेरा रिकॉर्डिंग पे इतना याद रखना। सुन मेरा बात सुन, पूरा मुंबई महाराष्ट्र का पुलिस पकड़ने में लगा, साला झाट उखाड़ नहीं पाया तो तू कौन सा खेत का बैंगन है? ये बात बोला ना तूने, बट तू याद मान तेरा वो एरॉन प्ले का मैं डिटेल डाल सकता हूँ, तेरे को मालूम नहीं है अभी। अरे भाई तू एरॉन पे उसको ब्लॉक करा देना, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा एरॉन पे कितना साला है पता नहीं। ये बात कमा लेता, अच्छा कमा लेता महीने का। अरे बहुत यार। क्या बात कर रहे हैं? हाँ क्या बोल रहे हैं बना क्या भाई? लॉकडाउन में यहाँ गांड फटी पड़ी है लोगों की, तू कमा ले रहा है बोल रहा है। अरे भाई देखो एक बात मैं बता रहा है, ठीक है। जो गरीब होता है ना उसका अकाउंट में मैक्सिमम उसमें कम से कम 10-15 हजार के करीब होता है, ठीक है ना। जो अमीर आदमी, जो बड़ा आदमी बिजनेसमैन होता है उसका अकाउंट में तो इतना कम नहीं रहता है। उसका अकाउंट में तो मैक्सिमम कम से कम 2-2.5 लाख 3 लाख 5 लाख तक होता है, मालूम है। तो तुम ये कैसे पता करते हो कि कौन गरीब है कौन अमीर है? सिर्फ कॉल करो, तुमको तो पैसे से मतलब है। पैसा से मतलब नहीं होता, उसका तो पूरा बायोडाटा निकलता है ना। अबे तुम लोग को ये डेटा, हमारा नंबर कहाँ से मिलता है यार? मेरे को तो ये चीज समझ में नहीं आता है। देखो भाई, जो फोन पे यूज करता है या तो कुछ यूज करता है, ऐप कोई भी यूज करता है ना फोन पे में, फोन पे में करता है या पेटीएम में, गूगल पे में, तो उसका डेटा से हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये जामतारा से तो नहीं बोल रहा है? मूवी देखा? हाँ देखा ना यार। मूवी रिलीज नहीं हुआ है अभी तक। नहीं, वेब सीरीज है ना वो तो। हाँ। तो वहाँ से तो नहीं बोल रहा तू? वहीं से। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, सब दिमाग सब वहीं से चल रहे हैं पूरा? हाँ सब हम ही लोग यूज करते। क्या वेब सीरीज तो जबरदस्त देखा यार, वहाँ से तो पूरा एकदम धड़ल्ले से बिजनेस हो रहा है ये सब का। हाँ ये सब तो हो रहा है। बट कमा लेता है वाकई में, महीने कमा लेता है 50,000 लाख रुपए कर लेता है, सेटिंग हो जाती है। हाँ हो जाती है। क्या बात कर रहा है बे? या लोगों की जॉब जा रही तो पैसे वैसे पे वैसे कमाए जा रहा है।
क्या करेंगे, यही तो सीख लिए हैं। नहीं बढ़िया है, लेकिन यार देख के करो, कोई बड़े को करना है। अभी मैं तो ये देख ओवरऑल ये तो गलत ही है करना। हाँ, ये तो नहीं, ये बात तो सही है, लेकिन क्या करें जब उतर गए हैं तो। लेकिन मान ले अगर कोई अच्छा पुलिस वाले को फोन लगा दिया तब क्या करेगा? होता होगा ना? नहीं, पुलिस वाला को भी मारे हैं। पुलिस वाले को भी मारे हैं? हाँ, कितने की? एक पुलिस वाले की मारे थे 40,000 और एक पुलिस वाले की मारे थे 1.5 लाख। अरे बात, तुमने पीछे नहीं पड़े? अरे क्या पीछे पड़ेगा, वो बोला साला पुलिस वाला का भी पैसा मार लिया। कमाल है भाई। सीएम का पैसा निकला था, वो तो पेपर में तो आया होगा ना। ये सीएम अरविंद कौर जो हरियाणा का सीएम था ना, उसका भी तो पैसा निकला ना। ओके, वहाँ के भी सब कुछ पूरा जामतारा से हो रहा है। हाँ, यही से हैकिंग होता है पूरा इंडिया का इधर भी। लेकिन हाल ही में मैंने देखा है लॉकडाउन के टाइम पे ना ये कॉल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं यार, क्यों ऐसा है? हाँ, अभी लॉकडाउन में तो बढ़ा है, कुछ ज्यादा ही बढ़ गए। मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा कॉल आ रहा है। कुछ दिन पहले मेरे दोस्त को आया, मुझे आया फेक कॉल। अभी क्या है ना यार, तुम लोग ने इतना कॉल कर दिया ना, ये जब नया था ना फर्स्ट टाइम, तो हम लोग जैसे लोग भी शायद ना कुछ लोग चू बन जाते थे, तुम लोग को ज्यादा प्रॉफिट होता था। लेकिन अभी क्या है ना, इतने कॉल हो गए ना, जैसे कि हमारे जितने लोग हैं उनको सबको पता है कि कोई ना कोई बहन जो वहाँ पे है जो दे रहा है उल्टा सीधा ये। तो ये हाँ, तो मतलब आपका नंबर पे, इस नंबर पे पहले कॉल आया था? ये से बहुत कॉल आते हैं, ये पहली बार नहीं है। लास्ट 3 महीने में कम से कम 7-8 बार कॉल आ चुके हैं। किस चीज के बारे में आया था इसमें? हाँ, किस बारे में आया था इस नंबर पे कॉल? बहुत सारे नंबर को लेके, मेरे बैंकिंग को लेके आता है, मेरे फोन पे को लेके आता है, तो मेरे को पहले ही पता है। और देख, अपन इतना बेवकूफ तो है नहीं कि कोई मेरे को ऐसा बोल रहा है पेमेंट करने के लिए और मैं इतना पागल हूँ कि मैं उसको उठाऊं और पेमेंट कर दूं, रिवॉर्ड आया, ऐसा कुछ होता नहीं है। कभी कोई फोन पे गूगल पे किसी को ऐसा रिवॉर्ड देता नहीं है। फोन पे से इस तरह से कॉल आया था इस नंबर पे आपको कभी? बिल्कुल आया था ना। इस नंबर पे आया था। अब नाम नहीं बताएगा अपना कम से कम। हाँ, बताइए। हेलो। हाँ, नाम नहीं बताएगा अपना। हेलो। हाँ, 1 मिनट, घर में एक दो बात करो, उससे बात करें। वो घर से ही ऑपरेट कर रहा है क्या? घर से ही ऑपरेट कर रहा है? नहीं, क्या घर से ऑपरेट नहीं करता। 180 टका वाला कुपन हो सके। वो देख पीछे से ला रहा है। कहाँ से? यूपी से, बिहार से? जामताड़ा, झारखंड। झारखंड से। बढ़िया है, चल फिर बात करते हैं। बट ऐसा मत कर, मैं तो ये बोलूंगा यार, इसकी क्या मजबूरी है लॉकडाउन में, तो उसकी ऐसी बजा देगा तो अच्छा नहीं है ना। नहीं, ऐसा तो बजाते नहीं है, क्योंकि जैसे यूपीआई पिन डाल रहा है तो उसका बायोडाटा हमारे पास होता है, तो अपना हिसाब से ही करते हैं। और तुम लोग ये नया आईडी क्रिएट भी कर लेते तुरंत ना फेक से। हाँ, उसका पूरा ऑथेंटिकेशन भी नहीं है। हाँ, पूरा आईडी उसका हैक कर लेते हैं हम लोग। वो तो कर लेते हैं, ठीक है। तो तुम लोग ये जो एरॉन पे के नाम से मेरे को भेजा है अभी, हाँ, तो ये सब तुरंत कैसे बना लेता है? उसके लिए कोई ऑथेंटिकेशन फोन पे कुछ क्रॉस चेक नहीं करता कि वेदर यूजर वैलिड है कि नहीं है, जिसका बना रहा है, जिसके अकाउंट में इतना पैसा जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। जैसे कि एक से ट्रांसफर किए पेमेंट वगैरह करते रहते हैं, तो उतना तो थोड़ी आता है। मतलब ये जैसे कि एरन पे से नोटिफिकेशन किए, इसमें जो पेमेंट आया, इससे कोई दूसरा वॉलेट में सेंड किए, उससे फिर दूसरा वॉलेट में सेंड किए, 4-5 वॉलेट में सेंड करके डायरेक्ट उसको ट्रांसफर कर देते। बढ़िया है भाई। चलो ठीक है, मैं तो हलाल नहीं हुआ, तो देखते किसी को और क्या कर सकता है तू। ठीक है, चल। ठीक है। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।